गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। और कल हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपना कला और संस्कृति का लगभग बड़ा हिस्सा कल पूरा कर लिया था। फिल्म जगत पर आकर हमने उस टॉपिक को बीच में छोड़ दिया था ताकि अलग चीज़ें जब शुरू हों तो नए दिन से हों। कल हम लोगों ने जाना था अपने हरियाणा की कला और संस्कृति में लोक गीतों के बारे में और अपने वाद्य यंत्रों के बारे में। हमने देखा था धमाल एक नृत्य था, कहीं मंजीरा नाम का नृत्य था जो कि एक वाद्य यंत्र भी है, कहीं हमने देखा था कि रतवाई था, कहीं रास था, रासलीला था, और फिर लास्या तांडव रास के ही प्रकार थे। फिर हमने देखा था घूमर, झूमर, डफ, और कोई गम में किया जाने वाला खेड़ा नृत्य था या खेड़ नृत्य था या खेड नृत्य उसी को कहते हैं, जींद की बेल्ट में। फिर इस तरह के बहुत सारे हमने डांसेस के बारे में जाना। हमने एक तारा, दो तारा, डफ और मंजीरा जो बजाने के लिए हैं, नगाड़े हैं, ढोल है, इन सब के बारे में, बांसुरी है, शहनाई है, ये सब चीजें कल पढ़ी थी। और अगर तुमने ढंग से एक बार पढ़ी होंगी ना ये, तो अब तुम्हें ये सब आसान दिखेगा। अब ये टफ लगने वाली चीजें मूर्तिकला, चित्रकला, जिसमें लोकगीत आ गए, लोक संगीत आ गया, और अपना जो ये वाद्य यंत्र हैं, ये काफी टफ टॉपिक्स में से हमने सारे पढ़ लिए। अब उसी सीरीज को आगे चलाते हैं और आज हम जानेंगे हरियाणा ने इन सब के अलावा क्या बॉलीवुड में म्यूजिक में कोई योगदान दिया है। क्या हरियाणा से इस तरह के कोई कलाकार निकले हैं जिन्होंने की रंगमंच पे कोई अच्छे रोल प्ले किए हों। अगर निकले हैं तो हरियाणा के किस जिले को बिलोंग करते हैं। क्या हास्य में किसी ने नाम खड़ा किया, या योग में किसी ने नाम खड़ा किया, या बॉलीवुड में किसी ने बहुत बढ़िया काम किया, किसी ने गायन में नाम कमाया। तो अलग अलग हस्तियों ने, किसी ने बहुत अच्छा टीवी में जो है ये न्यूज़पेपर न्यूज़ रीडर बन गया, कोई कोई जो है हास्य कलाकार बन गया। तो इस तरह के लोगों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो कल देखो हम लोगों ने यहाँ आके टॉपिक को छोड़ दिया था हरियाणा का फिल्म जगत। इससे पहले का लास्ट पॉइंट ये पढ़ा था, बाजे भगत के बारे में हमने पढ़ा था, लक्ष्मी चंद जी के बारे में, जिनको कि कुछ भी कहना तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है, कि दीपक दिखेगा थोड़ी सूरज की रोशनी के सामने। तो कोई भी शब्द आप यूज करेंगे इनकी बड़ाई के लिए वो छोटे पड़ेंगे। लक्ष्मी चंद जी, जिनका जन्म आपके हरियाणा के सोनीपत में हुआ था, और एक छोटी सी उम्र में ही, वैसे तो ये स्वर्गवास हो गया था इनका, लेकिन 45 साल के छोटे से जीवन काल में इन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया कि आज तक इनके ऊपर अब दोबारा मूवी बनाने की बात चल रही है, और कह रहे हैं उस पर काफी हद तक काम पूरा भी कर लिया गया। पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी उपाधियां इनके नाम पर हैं। इनको आप सूर्य कवि कहते हैं। इनको आप जानते हैं कि ये हरियाणा के तानसेन हैं। ये सूफी जो काव्य है उसकी मीरा कहलाते हैं ये। तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ इनको अपने बराबरी के दर्जे पर रखा है। हरदेव आपको याद होगा, हरदेव हरदेवा भी यही हैं, और बाजे भगत, ये दोनों किसके शिष्य रहे हैं। दोनों बड़े आदमी हैं, और सांग से की परंपरा से इनका बड़ा पुराने टाइम का रिश्ता रहा है। दोनों ने काम किया है दीपचंद बाहमन के अंडर रहकर, तो उनके शिष्य हैं। छज्जू राम कल हमने पढ़ा था, उनके गुरु का नाम था। मानसिंह किसके गुरु थे, अपने पंडित लक्ष्मीचंद जी के, ठीक है। तो कल हमने लास्ट देखो ये सब चीजें, अहमद बख्श थानेसरी पढ़ा था ना, वो हरियाणवी में इसके ऊपर काम किया था, अपनी रामायण के ऊपर। दीपचंद बाहमन हमने पढ़ा था। तो ये सारे बड़े बड़े नाम थे। अली बख्श खां कल हमने पढ़ा था। फिर मांगे राम, बाजे भगत, हरदेवा, देखो ये सब चीजें कल रीड कराई थी। शीला सेठानी करके स्वांग के ऊपर 1730 में, और किशन लाल भट्ट जो मेरठ निवासी हैं वो पहले स्वांगी माने जाते हैं, लेकिन आधिकारिक हरियाणा का स्वांगी कहेंगे तो आप कहेंगे कि अपने ये दीपचंद बाहमन जी हैं, जिनको आप हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास भी कहते हैं। लेकिन अगर तानसेन आ गया तो फिर आएगा दादा लक्ष्मीचंद का नाम, ठीक है। ये सब कल हमने पढ़ लिया था। तो अगर रीडिंग की होगी तो ये बहुत आसान है, वरना टफ है। बाद में नहीं समझ में आएगा, पहले साथ साथ तैयार कर लेना। जिस दिन जो पढ़ाऊं उसको दिन के दिन याद करो। फिर उसके बाद 4-6 मान लो हफ्तों बाद जब तुम उसको देखोगे ना, फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ ये हम कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा का फिल्म जगत। फिल्म जगत के बारे में पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, ताकि आपको चीजें समझना बहुत आसान रहे। इसमें वो व्हाइट वाला बोर्ड खुल जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, कुछ छोटी मोटी सी बातें मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपको चीजें समझनी आसान दिखेंगी। देखो, आपके यहाँ पर एक मूवी बनी थी, हरफूल सिंह जाट जुलानी। जुलानी एक गांव है, तो इनका पूरा नाम है हरफूल सिंह जाट जुलानी। एक कैरेक्टर है, सच में एक इंसान थे अंग्रेजों के टाइम में। हरफूल सिंह जाट जुलानी
बहुत सारे लोग जो हैं इनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि इनके कैरेक्टर के बारे में पूरा हरियाणा जाने, क्योंकि ये वो आदमी है जिसने आपकी गायों के लिए अपना जीवन भी के दांव पे लगा दिया कि बेशक कोई मेरा मर्डर करता हो करे, लेकिन गायों की रक्षा करना मेरे जीवन का एक टारगेट है। कहते हैं 17 बूचड़ खाने बंद करवाए थे इन्होंने। बूचड़ खाना आप जानते हैं ना, जहाँ गाय काटी जाती हैं, तो 17 बूचड़ खाने बंद करवाना कोई हंसी मजाक नहीं है। बूचड़ खाना बंद करवाने के लिए आप लगा लो कितनी मार काट और दंगे टाइप का माहौल क्रिएट होता होगा, तब बूचड़ खाने बंद किए जाते होंगे। बूचड़ खाने बंद करवाना सरकारों के भी लिए भी आसान काम नहीं होता उस टाइम पर। आप सोचो, आज से मैं बात कर रही हूँ कितने सालों पुरानी, ये 1892 का बर्थ है इनका, यानी 1900 के हेर फेर की घटनाएं हैं जिनके बारे में हम बातचीत करेंगे। अंग्रेजों के टाइम में बूचड़ खानों को बंद करवाना, अंग्रेज क्यों इसके लिए काम करेंगे, आज तक आपकी सरकारों के टाइम में बूचड़ खाने चल रहे हैं, अंग्रेजों को क्या मतलब था। और उस टाइम पे फिर मुस्लिम कम्युनिटी के विरोध में उतर के आना, तो ये बहुत ज्यादा है। किसी के मन में अगर इच्छा ही हो ना कि मरने को तैयार हूं, तो वो स्टेप लेगा, वरना नहीं लेगा। तो हरफूल सिंह जाट जुलानी ने अपने लाइफ में 17 बूचड़ खाने बंद करवाए, और ऐसा खौफ, ऐसा आतंक इन्होंने बैठा दिया, जहां बूचड़ खाने चलते थे ना, तो वो डरते थे सोते हुए भी कि अगर हरफूल सिंह जाट जुलानी आ गया तो फिर वो सबको मौत के घाट उतार देगा। और न जाने कितनी गायों को इन्होंने आजाद करवाया। नैन, जो अपने यहाँ सरनेम है ना जाट कम्युनिटी में, कहते हैं नैन खाप ने इनको सवा शेर, वैसे तो सवा शेर होता है जब नापते हैं क्वांटिटी में, लेकिन इनको उपनाम दिया था कि ये सवा शेर है। शेर नहीं कह रही मैं, शेर लॉयन के लिए यूज करते हैं। तो सवा शेर कहा था हरफूल सिंह जाट जुलानी को नैन खाप ने, कि इनका एक रुतबा था, एक इनका नाम था, इनकी इज्जत थी। और इसी तरह कुछ लोगों ने कहा कि ये इस तरह के कैरेक्टर के आदमी थे कि ये कभी भी किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करते थे। तो लोगों ने कह दिया चलता फिरता कोर्ट है ये, तो चलती फिरती अदालत का भी उपनाम दिया गया कि ये चलता फिरता कोर्ट है, किसी के साथ गलत होने नहीं देंगे। बहुत ही बढ़िया आदमी थे, जनता इनको बहुत प्यार करती थी। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां कर दी थी। गलती भी क्या थी, मैं आपको कहानी सुना दूं इनकी। जब ये बचपन में थे ना, तो इनके जो पिताजी हैं वो चल बसे थे। इनकी माँ जो है, उन्होंने किसी से शादी की, किसी दूसरे आदमी से, फिर उनकी प्रॉपर्टी पे कुछ इस तरह का डिस्प्यूट हुआ। जब ये बड़े हुए तो इनको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया गया। तो कुछ झूठा उठा केस करवा के, और टोहाना के आसपास उस टाइम कोई अंग्रेजों के टाइम में पुलिस थाने थे, वहां इनको खूब पीटा और इनके ऊपर केस वेस बना दिया। फाइनली जाके खैर ये रिहा हो गए, लेकिन रिहा होके फिर ये सेना में भर्ती हो गए। अंग्रेजों की सेना में तब सिपाहियों की भर्ती खुले में किया करते थे। तो सेना में भर्ती हो गए, 10 साल इन्होंने काम किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। फिर जब इन्होंने 10 साल काम किया, इन्होंने कहा मैं बस नौकरी का त्याग करूंगा। तो इनके अच्छे बिहेवियर, अच्छे योगदान को देखकर जो इनका अफसर था, उसने कहा यार तुमने बहुत अच्छा काम किया हम लोगों के लिए, तो एक लास्ट कोई भी इच्छा जो तुम्हारी है वो मांग लो, हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप चाहते ही हो तो मुझे एक राइफल दे दो और कुछ गोलियां। तो ठीक है भैया, अब ये सैनिक रहा है, तो उन्होंने इनको राइफल और गोलियां दे दी। तो वो राइफल लेके गोलियां भर के सबसे पहले उस थाने में गए जहाँ के जो वो पुलिस चौकी का जो मुखिया था ना, जिसने इन पे झूठा केस बनाया था, उसको मार दिया इन्होंने। और उसके बाद फिर अपने घर गए, फिर अपने घर वालों को पंचायत बुलाई कि भाई मेरी जमीन थी, मुझसे क्यों छीनी ये वो। तो वहां भी जब बात नहीं बनी, तो वहां भी एक आधे का इन्होंने मर्डर कर दिया, जो गलत कर रहे थे, जो अन्याय कर रहे थे। और इस तरह फिर पुलिस ने इनको भगोड़ा घोषित कर दिया, ये भाग गए। फिर अब पुलिस ने इनके सिर पे इनाम रख दिया कि अगर कभी पकड़े गए तो इतने रुपए जो इसको पकड़वाएगा उसको मिलेंगे, और इस तरह से ये जो है मर्डरर है। तो ये छिप के बेचारे अपना जीवन काटने लग गए। लेकिन इनके मन में था कि समाज के लोगों के साथ अन्याय होने नहीं दूंगा, कोई भी गलत करेगा तो मैं उसको मारूंगा। और इनके पास हथियार थे ही। तो फिर इन्होंने जो है लोगों के न्याय के लिए, लोग जैसे दुखी होते तो न्याय की गुहार लगाते, इनसे छिपके रहा करते थे, भेष बदल के रहा करते थे। और इस तरह फिर इन्होंने बूचड़ खाने बंद करवाए, गायों की रक्षा की। तो लोगों के बीच में बहुत फेमस थे, और लोगों के प्रति इनके मन में बहुत पॉजिटिव था कि भाई जनता के साथ अन्याय ना हो। इसलिए बहुत सारे लोग इनको, हरफूल सिंह जाट जुलानी को, रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा भी नाम दे देते हैं। रॉबिन हुड ये एक कैरेक्टर है अंग्रेजी किताबों में, अंग्रेजी साहित्य में रॉबिन हुड एक कैरेक्टर है। और रॉबिन हुड जो है ना, वो लोगों की रक्षा करता है, गरीबों की, असहायों की, दुखी टाइप के लोगों की। तो ये आपका रॉबिन हुड है। इसने हरियाणा की जनता जो गरीब थी, असहाय थी, परेशान थी, दुखी थी, कभी अंग्रेजों के कारण, कभी किसी ताकतवर जमींदार के कारण, या कभी जो रांगड़ थे ना यहाँ पे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग थे, जो कि जबरदस्ती गायों को उठा के ले जाते, उनको काटते, उनका मांस खाते, बाहर भेजते, इन
सब प्रॉब्लम्स से निजात दिलाने में इस आदमी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन फाइनली एक दिन कहते हैं राजस्थान में कोई इनकी मुंह बोली बहन थी, ये उसके घर गए हुए थे और वहां दोपहर का खाना खा के सो गए। जैसे इनको ना लोग अपने घर में पनाह देते थे क्योंकि आदमी अच्छा था ये, लेकिन अंग्रेजों ने इसके सिर पे इनाम रख रखा था। तो कहते हैं इनके मुंह बोली बहन के हस्बैंड ने अंग्रेजों को मुखबिरी कर दी कि भाई मेरे यहाँ मेरे घर में ऐसे हरफूल सिंह जाट चुलानी है जिसकी कि आप सर पे आपने इनाम रखा हुआ है। पुलिस आई, सोते हुए को पकड़ के ले गई, फिर फांसी की सजा दी। 1935-36 के आसपास की शायद ये घटनाएं हैं। और इस तरह से एक बेहतरीन इंसान जिसने समाज के लिए, जिसने जानवरों के लिए भी बहुत अच्छा काम किया, उसकी लाइफ का अंत हो गया। तो एक ऐसा कैरेक्टर जिसको कि जानबूझ के शायद उभारा नहीं गया, लेकिन उन्होंने लोकल लेवल पे बहुत काम किया, लोगों की सहायता की, इसलिए रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा है हरफूल सिंह जाट जुलानी। ठीक है, इनके ऊपर मूवी बनती है आपके हरियाणा में पहली बार, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर था कि लोग जाने, तो वो मूवी बनाई गई 1970 में, क्योंकि 66 में तो हरियाणा अलग ही हुआ था नवंबर में। 1970 में हरफूल सिंह जाट जुलानी मूवी बनी और आनंद नाम के एक आदमी, जिनको जेलदार भी कह देते हैं, वो इसके डायरेक्टर थे। इससे पहले भी मूवी बनी थी 1969 में। 66 तो आप लगा लो एंड में हुआ ही थी, आप अलग 67, 68, 69 में आपने मूवी बना दी थी धरती। लेकिन ये शॉर्ट फिल्म थी, ये लघु फिल्म थी, मतलब कुछ मिनट की मूवी थी। ये प्रॉपर मूवी थी जिसको आप मूवी कहते हैं, मतलब 1.5-2 घंटे कम से कम जो चले उसको आप मूवी मानते हैं, वरना 10-5 मिनट वाली को आप कहते हैं शॉर्ट फिल्म है। तो ये धरती मूवी आप पहले बनी है, लेकिन ये लघु चित्र पे आधारित थी, ये एक बड़ी मूवी थी। फिर तो जैसे एक लाइन सी लग गई, वीर घटोत्कच है, बीरा शेरा है 1974 में। फिर लेकिन ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाई मूवीज। 1983 में आपके हरियाणा में एक मूवी बनी जिसको नाम दिया गया बहू रानी, और ये मूवी काफी फेमस हुई, मतलब लोगों ने इसको पसंद किया, तो काफी इसको लोगों ने सराहा, लोग देखने भी गए। तो मूवीज चलती तब है जब जनता उनको पसंद करे, जनता रिकमेंड करे, लोग देखने जाएं, तभी कहते हैं ना मूवी सुपर डुपर हिट गई। तो अब तक आपके हरियाणा में चाहे बीरा शेरा की बात करें, वीर घटोत्कच की बात करें जिसमें मास्टर चंदगी राम जी ने रोल प्ले किया था, जो कि बहुत बड़ा कैरेक्टर है चंदगी राम जी का, या आप बात करें हरफूल सिंह जाट जुलानी की या धरती की, बहुत लोग नहीं देखते थे, लेकिन 1983 में बनी बहुरानी मूवी को लोगों ने सराहा, ये पहली हिट मूवी कहलाई। इसके अगले साल 1984 में एक मूवी बनाई गई चंद्रावल, हर बच्चा जानता होगा चंद्रावल, हरियाणा की सबसे ज्यादा चलने वाली मूवी है, इसको सुपर डुपर हिट मूवी कहा गया। और कहते हैं इतना पैसा कमाया इस मूवी ने, इतना पैसा कमाया कि सिर्फ फरीदाबाद के एक सिनेमा हॉल से इस पूरी मूवी में जितनी लागत आई थी ना, पैसों की, पैसा तो लगता है मूवी बनाने में, वो सारी एक सिनेमा हॉल से पूरी हो गई। तो सोचो पूरे उत्तर भारत में ये दिल्ली में भी देखी गई, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, यूपी में भी और पंजाब के भी कुछ हिस्सों में। तो इतने सारी एरियाज में अगर मूवी चली और जिसकी कीमत सिर्फ एक सिनेमा हॉल से पूरी हो गई, इसका मतलब बाकी तो सारा प्रॉफिट था। तो काफी हद तक सफलतम फिल्मों में पहला नाम आप लेंगे, एक होती है सफल, एक होती है सफलतम, बहुत सुपर डुपर हिट। तो जिसे कहते हैं ना ब्लॉकबस्टर मूवी थी, तो ये थी आपकी चंद्रावल 1984 की, जिसमें कि आपकी कुछ खास बड़े लोगों ने काम किया इसमें। फिर निर्देशक का नाम, निर्माता का नाम आपने सुना भी होगा, जयंत प्रभाकर है, देवी शंकर प्रभाकर है। तो प्रभाकर ना बेसिकली एक खानदान है पूरा, इन्हीं में से आपको डायरेक्टर मिल जाएंगे, इन्हीं में लेखक मिलेंगे, इन्हीं में आपको प्रोड्यूसर मिलेंगे। बहुत लोग तो शायद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में डिफरेंस भी ना जानते हो, मैं बता देती हूँ। प्रोड्यूसर वो होता है आपका जो फिल्म में पैसा लगाता है, भाई कहीं जाएंगे, मूवी को शूट करेंगे, वहां चाय पानी होगा, एक्टर्स आएंगे, वो कहीं ठहरेंगे, पूरी एक टीम होगी, उनका लंच होगा, उनका डिनर होगा, कॉस्ट्यूम्स आएंगे, तो खर्चा होता है ना। कोई मूवी बनाने में आज आप देखो करोड़ों रुपए लगते हैं, तब भी कुछ तो लगता ही होगा। तो वो सारा पैसा कौन लगाएगा? प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूस करेगा, वो पैसा देगा। फिर इस प्रोड्यूसर के पैसे को सही यूटिलाइज करना, पिक्चर में, मूवी में सीन अच्छा हो, इस जगह से ऐसे फिल्माया जाए, अब इस तरह से इसको पूरा जो है दिखाना चाहिए, या अब इसको क्लोज में सीन दिखाएं या दूर में दिखाएं, या पहाड़ों में इसको शूट करें या नदी के पास शूट करें या घर के अंदर शूट करें, ये डिसीजन प्रोड्यूसर नहीं लेता। इसके लिए वो जिसको अपने पास बुलाता है वो आदमी कहलाता है डायरेक्टर। डायरेक्टर डायरेक्शंस देगा, भाई ये इस तरह से शूट करना है, ये इस तरह से। तो फिल्मों का एक होता है निर्माता और एक होता है निर्देशक। निर्माता होता है पैसा लगाने वाला और निर्देशक होता है जो डायरेक्शन दे कि इस सीन में ऐसे एक्टिंग होनी चाहिए, इस सीन में ये ऐसे बोलना चाहिए। तो इस तरह से ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो मूवी बनेगी कैसे? बजट भी चाहिए होता है, अच्छा पैसा लगेगा तो अच्छी मूवी बनेगी। भाई अच्छे डायरेक्टर महंगा लिया जाए, अच्छे एक्टर्स लिए जाएं, लोकेशन अच्छी हो, फिर म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा हो, तो हर चीज में पैसा लगाना पड़ेगा ना। लेकिन उन सबको, उस पैसे को सही यूटिलाइज करने की समझ किसके अंदर होती है?
होती है डायरेक्टर। ये दो बहुत बड़ी चीज हैं। प्रोड्यूसर को आप बोलते हैं निर्माता, ये होता है निर्देशक। तो निर्माता निर्देशक एक ही परिवार के हैं। ये जयंत प्रभाकर मैंने आपको बताया, और एक बताया देवी शंकर प्रभाकर, जो लेखक भी हैं और जो निर्माता भी हैं। निर्देशक कौन है? जयंत प्रभाकर। ठीक है, वाहवाही हमेशा डायरेक्टर की जाती है, जो समझदार लोग हैं, क्योंकि डायरेक्टर ने पैसे का सही यूटिलाइजेशन किया। लेकिन पैसा लगाने के लिए भी तो कहीं ना कहीं जिगरा चाहिए, सारा पैसा डूब जाए तो वो प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, तो ये आपके हरियाणा की सबसे ज्यादा सफलतम मूवी रही चंद्रावल। इसके बाद ढेरों मूवीज आई हैं आपकी, लेकिन जैसे कुछ खास नाम की बात करें तो यही है। फिर एक आपकी सन 2000 में, यानी 21 साल पहले, एक मूवी आपके यहाँ आई, इसका नाम है लाडो बसंती। और उस मूवी ने पहली बार नेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनाई, क्योंकि उसको नेशनल अवार्ड मिला था। एक कैटेगरी का नेशनल अवार्ड मिला लाडो बसंती को। ठीक है, फिर इस तरह से कई आपकी मूवीज, पगड़ी द ऑनर आई, उसके ऊपर भी अवार्ड मिला, उसकी सह अभिनेत्री को अवार्ड मिला। तो इस तरह के कई बड़े बड़े नाम आपने दर्ज कर लिए। लेकिन ये कुछ खास बातें हैं जो इनिशियल स्टेज में, जिनके कारण हमारा नाम खड़ा हुआ। आज अगर देखें तो बॉलीवुड में ढेरों लोग हैं, जैसे बड़ी बड़ी मूवीज में ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं, टेबल में पढ़ेंगे, जिनका की योगदान है हरियाणा में, बॉलीवुड में भी। ठीक है, तो हरियाणा का फिल्म जगत, अब एक एक पॉइंट को सुनते जाना, सब कुछ समझ में आएगा। हरियाणा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी 1970। अब ये हरफूल सिंह कौन है, हर किसी को पता होना चाहिए। ये यहाँ पे 1892 में जन्मा हुआ एक आदमी था, और इस आदमी ने हरियाणा के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के बीच में न्याय को बहुत हद तक फैलाया। तो इसलिए लोगों ने इसको कह दिया कि भैया ये रॉबिन हुड है। अब कहते हैं रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा है ये, और ये चलती फिरती अदालत कहलाते हैं। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए, 17 बूचड़ खाने बंद करवाए, और बाद में अंग्रेजों ने इनको अपने काल में फांसी दे दी। ठीक है, तो वही है ये हरफूल सिंह जाट जुलानी। 70 में मूवी बनी। के निर्माता कौन थे? निर्माता मतलब एक होता है निर्माता, एक होता है निर्देशक। निर्माता मतलब पैसा किसने लगाया, तो देवी शंकर प्रभाकर प्रोड्यूसर है ये। इसका निर्देशन यानी डायरेक्शन आनंद जैलदार सिंह ने किया था। तो जो ये है ना आनंद, ये 1970 में इन्होंने मूवी को डायरेक्शन दी है। कौन सी मूवी को? हरफूल सिंह जाट जुलानी। आनंद ही जैलदार है, तो आनंद जैलदार सिंह, इन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन दिया। पैसा किसने लगाया? देवी शंकर प्रभाकर। ये वही देवी शंकर प्रभाकर हैं जो अब आगे बहुरानी के लिए भी पैसा लगाएंगे। ठीक है, पहली लघु कथा, लघु मतलब छोटी, शॉर्ट फिल्म, तो जो 17-18 मिनट की मूवी, पहली लघु कथा फिल्म थी धरती, 1969 में प्रदर्शित की गई। लेकिन ये प्रॉपर मूवी नहीं थी, प्रॉपर मूवी थी हरफूल सिंह जाट जुलानी 1970 की, आनंद या जैलदार ने जिसके ऊपर मेन काम किया था। 74 में एक मूवी आई बीरा शेरा, बीर शोरा लिखा है ना, ये बीरा शेरा है। बीरा शेरा 74 में, वीर घटोत्कच, दो मूवी इकट्ठी आई थी ये। तो 74 में बीरा शेरा का निर्देशन अनूप सिंह नाम के आदमी ने किया। वो आनंद था, जैलदार सिंह, अब अनूप है इन्होंने। फिर 74 में वीर घटोत्कच में अभिनेता की भूमिका विश्व प्रसिद्ध पहलवान थे हमारे मास्टर चंदगी राम। ये बहुत बड़ा नाम है, मास्टर चंदगी राम, बहुत बड़े पहलवान, नामी गिरामी पहलवान। इन्होंने उसमें किसके रूप में काम किया है? वीर घटोत्कच के रूप में। जैसे हमारे दारा सिंह थे ना, हनुमान बनते थे, तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर वीर घटोत्कच मूवी बनी थी 74 में, जिसमें किसने काम किया था? मास्टर चंदगी राम ने, जो कि पहलवान थे। तो घटोत्कच के कैरेक्टर में पहलवान ही फिट बैठता, इसलिए इन्होंने काम किया। हरियाणा की पहली सफल फिल्म, सफलतम नहीं कहा, सफल, जो कि हिट गई, वो थी बहुरानी, 1983 में प्रदर्शित की गई। इसमें राकेश बेदी हीरो के रूप में थे, और सुमित्रा हुड्डा इन्होंने अभिनय किया। और लेखक किसके थे? देवी शंकर प्रभाकर। ये वही देवी शंकर प्रभाकर है जो भी आनंद के साथ भी थे। जो पहली मूवी, कौन सी मूवी? हरफूल सिंह जाट जुलानी। देखो देवी शंकर का नाम यहाँ भी आया था, ये बार बार आएगा इसका नाम, देखो देवी शंकर प्रभाकर। ठीक है, तो इसका मतलब लगातार ये काम कर रहे हैं। चलिए, बहुरानी हुआ, देवी शंकर प्रभाकर, तो इसमें कौन थे? राकेश बेदी और सुमित्रा हुड्डा। हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म, सबसे ज्यादा जो सुपर डुपर हिट रही, वो 84 में आई, चंद्रावल। 83 की बहुरानी भी हिट थी, लेकिन ये सबसे ज्यादा हिट थी। चंद्रावल 1984 में बनी। इसमें जगत जाखड़, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ये हीरो के रोल में थे, जगत जाखड़ और ऋचा शर्मा, ये सॉरी उषा शर्मा, ऋचा शर्मा भी है कैरेक्टर, वो गायिका है। उषा शर्मा और जगत जाखड़ दोनों बड़े नाम है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे देखना, बेदी थी और हुड्डा थे
थे ना, ये राकेश बेदी और सुमित्रा हुड्डा, दो कैरेक्टर थे, ये बहुरानी के थे, ये ज्यादा फेमस हैं। जगत जाखड़ और उषा शर्मा दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। कौन सी मूवी के? अपनी चंद्रावल मूवी 84 में आई थी, सबसे ज्यादा सफलतम फिल्म आज तक की मूवीज में। तो उषा शर्मा ने अभिनय किया, हीरो हीरोइन के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं। इस फिल्म का निर्देशन यानी डायरेक्शन किसने किया? जयंत प्रभाकर ने। और निर्माता कौन थे इसके? देवी शंकर प्रभाकर। पैसा लगाया देवी शंकर ने, डायरेक्शन दी जयंत प्रभाकर। एक ही परिवार के हैं ये, प्रभाकर देखो ना, जयंत प्रभाकर, देवी शंकर प्रभाकर, दोनों ने, एक ने डायरेक्शन दी, एक ने इसमें पैसा लगाया, ठीक है। और हीरोइन कौन थी इसमें? उषा शर्मा। और हीरो कौन थे? जगत जाखड़। कौन से सन में आई? 84 में। नाम क्या है इसका? चंद्रावल, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखनी है आपको। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों का निर्देशन जयंत प्रभाकर ने किया। तो आपके यहाँ जो फेमस डायरेक्टर है हरियाणवी फिल्मों के, वो जयंत प्रभाकर हैं। तो चाहे वो 84 की चंद्रावल की बात करें या मैक्सिमम मूवीज की बात करें। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों का निर्माता कौन है? देवी शंकर प्रभाकर। तो निर्माता मतलब प्रोड्यूसर, पैसा लगाने वाला। भैया पैसा लगाया, कमाई हो गई, दूसरे पे लगा दिया, फिर कमाई हो गई, फिर तीसरी बना दी, फिर कमाई हो गई। तो बहुरानी पे भी पैसा लगाया, हरफूल सिंह जाट जुलानी पे भी पैसा लगाया, चंद्रावल पे, तो सबसे कमाई हो रही है ना। इसलिए सबसे ज्यादा मूवीज बनाने में, प्रोड्यूसर में किसने काम किया है? देवी शंकर ने। और सबसे ज्यादा डायरेक्शन किसने दी है? जयंत प्रभाकर ने। ये दोनों चंद्रावल में भी आए थे, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, ठीक है। सुपरहिट फिल्मों का अभिनेता, हीरो कौन आपके यहाँ हरियाणा में? तो जगत जाखड़, यानी जो चंद्रावल का हीरो है वही आपके यहाँ सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्मों का अभिनेता भी है, जगत जाखड़। सर्वाधिक सफल बैनर जिसने मूवीज बनाई ज्यादा, ये प्रभाकर फिल्म बैनर है। जैसे हम जानते हैं ना बॉलीवुड में यशराज फिल्म्स हैं, तो यशराज के बैनर में जो बनती हैं फिल्म वो सुपर डुपर हिट जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लोकेशंस बहुत अच्छी होती हैं, वो हीरो हीरोइन महंगे लेते हैं, वो हमेशा बाहर मूवीज को शूट करते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर सबसे बेस्ट जो बैनर है वो कौन सा है? सफल बैनर प्रभाकर फिल्म। प्रभाकर आपने देख तो लिया, देवी शंकर प्रभाकर है या जयंत प्रभाकर है, तो इन्हीं के खानदान का है प्रभाकर। जैसे यशराज फिल्म यश परिवार की है, यश चोपड़ा की, ऐसे ही है बैनर। कौन सा बैनर? प्रभाकर बैनर, ठीक है। इस बैनर ने, प्रभाकर बैनर ने लाडो बसंती मूवी बनाई, फूल बंधन नहीं है, बदन है ये, फूल बदन, ये फिल्में भी बनाई हैं। हरियाणा की पहली कहानी लड़की की बहादुरी, तो हरियाणा की जो सबसे पहली कहानी लिखी गई वो माधव प्रसाद मिश्र ने लिखी, और उसका टाइटल है कहानी का, मूवी का नहीं, कहानी का, लड़की की बहादुरी। तो पहली कहानी हरियाणा की लड़की की बहादुरी माधव प्रसाद मिश्र ने लिखी थी। ये पूछ लेंगे हरियाणा की पहली कहानी, तो आप कहोगे लड़की की बहादुरी किसने लिखी है? माधव प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। नेशनल फिल्म अवार्ड, जैसे ना किसी भी मूवी को अवार्ड मिलना बहुत नॉर्मल है, पैसे देके भी अवार्ड खरीदे जाते हैं, लेकिन नेशनल अवार्ड्स उनको मिलते हैं जो सच में कामयाब फिल्म होती हैं। चाहे उसको जनता ने कम देखा हो, लेकिन उसके अंदर सच में होना चाहिए कुछ इस तरह का कि जिसको आप कहें कि हाँ ये मूवी के पार्ट पे बढ़िया है। तो नेशनल अवार्ड मिलना मतलब मूवी ने काम किया है। आपके यहाँ पर नेशनल फिल्म अवार्ड मिला पहली हरियाणवी फिल्म लाडो को, सन 2000 में, यानी 21 साल पहले। ये लड़कियों पर बेस्ड मूवी थी, इसको पहला नेशनल अवार्ड मिला फिल्म लाडो को। पहली सहायक अभिनेत्री, जैसे तो ना भाई एक हीरो होता है मेन, एक सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं, तो इसको भी नेशनल पुरस्कार मिला। ये आपके यहाँ थी पगड़ी, या के जगह द कर देना, पगड़ी द ऑनर, ऑनर HONOUR मतलब इज्जत, पगड़ी द ऑनर, ये मूवी बनी थी। और इसमें एक महिला ने काम किया था जिसका नाम है बलविंदर कौर। इनको सह अभिनेत्री का नेशनल अवार्ड मिला था। तो इसका मतलब आपके यहाँ लाडो मूवी को नेशनल अवार्ड पहली बार मिला, और फिर आपके यहाँ एक असिस्टेंट एक्टर कह लो या को एक्टर कह लो, जिनका नाम क्या है महिला का? बलविंदर कौर। इन्होंने काम किया था पगड़ी द ऑनर इस मूवी में, यानी लाडो को भी नेशनल अवार्ड मिला है, और लाडो के साथ साथ फिर एक पगड़ी द ऑनर की जो बलविंदर कौर हैं, इनको भी सहायक अभिनेत्री के रूप में नेशनल अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए, ये तो थी बहुत बेसिक सी बातें, जो कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अगर आपने वो बोर्ड पे देखा होगा तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई। अब आते हैं टेबल के ऊपर, सिनेमा से जुड़े हरियाणवी कलाकार। अब इनमें आपको तरीका क्या होता है? बार बार पहले पढ़ने होते हैं, समझने, दिमाग में बैठाने होते हैं, फिर कुछ चीजें याद